बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ दोस्त मेरे साथ व्यूअर्स ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरे इस चैनल पर इरेगुलर प्लॉट को लेके एक अदद सीरीज़ चल रही है। अगर आपने मेरी इस सीरीज़ को फॉलो नहीं किया तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके या ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप मेरी सीरीज़ के प्लेलिस्ट को प्ले करके वहाँ इरेगुलर प्लॉट के बहुत से अच्छे से प्रपोजल आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास कुछ ही साइज़ का प्लॉट है, यानी कि काफ़ी लोग होते हैं कि हमारे पास इरेगुलर प्लॉट है और उसकी कोई प्लानिंग वगैरह दी जाए, तो उस वाले से ये एक अदद सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो अगर आपके पास कुछ ही साइज़ का प्लॉट है, यानी कि जिसकी चारों डिमेंशंस मुख्तलिफ हैं, तो आप इसको एक बार ज़रूर चेकआउट करें। इसमें आपको काफ़ी अच्छी सी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको आपकी डिमांड के मुताबिक बहुत ही अच्छे से घरों के प्रपोजल बना के दिए जाएंगे। तो चलिए ये बढ़ते हैं जी आज की इस वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें आने वाले मेन साइज़ को। तो हमारे पास जो इसका साइज़ तकरीबन 2200 स्क्वायर फीट का, यानी 8.5 मरले की कैटेगरी का एक अदद घर का प्रपोजल है। कॉर्नर प्लॉट है, दोनों तरफ पे रोड आ जाएंगे, राइट साइड पे और फ्रंट साइड पे। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट से जो कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें तकरीबन लेफ्ट साइड पे, और जैसे ही आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंट्रेंस लेंगे तो राइट साइड पे आपको फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस मिल जाएगी, और जो कि आ जाएगी हमारे पास तकरीबन 5 फीट वाइड की। इसमें आप अपने मुख्तलिफ पौधे वगैरह लगा सकते हैं। इसमें कुछ आपकी विंडोज़ वगैरह भी ओपन हो जाएंगी, जबकि बाहर वाली बाउंड्री वाल आपकी थोड़ी सी नीचे जाएगी, यानी कि जिससे आपका मुकम्मल एलिवेशन घर का बाहर से नज़र आएगा। इसके साथ ही लेफ्ट साइड पे जाते हैं जी। तो लेफ्ट साइड पे आपको मिलेगा एक छोटा सा लॉन, और इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास 15 फीट बाय 8 फीट। 15 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 8 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और अगर आप बाकी प्रपोजल देखना चाहते हैं तो बाकी प्रपोजल में आपको लॉन जो है वो राइट साइड पे कॉर्नर पे भी मिलेगा, यानी कि हर प्रपोजल में मुख्तलिफ तरीक़ों से इस चीज़ को प्लान किया गया है। तो जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आगे आ जाएगा हमारे पास एक अदद गैरेज, बड़ी गाड़ी का गैरेज मिल जाएगा। बड़ी गाड़ी आपकी बहुत ही आसानी के साथ अंदर खड़ी हो जाएगी और साथ आपके बाइक्स वगैरह भी आ जाएंगे। इसमें आने वाले एरिया को देखें तो 13 बाई 16 आ जाएगा, यानी 13 फुट इसकी चौड़ाई होगी और 16 फुट ये लंबाई में होगा। इसके साथ ही लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो लेफ्ट साइड पे आपको मिलेगा देखने के लिए एक कलर ड्राइंग रूम, काफ़ी बड़े साइज़ का, अच्छे साइज़ का ड्राइंग रूम मिल जाएगा, और 15 बाई 13 का, 15 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 13 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। बाहर की तरफ एक कलर विंडो ओपन हो जाएगी, जिसकी मदद से अंदर रोशनी हवा वगैरह मिलती रहेगी इस वाले ड्राइंग के लिए। इस तरह ही राइट साइड पे आपको मिल जाएगा एक कलर छोटा सा पाथ ड्राइंग वाले लोगों के लिए, या लॉन वाले लोग इसको ईजिली इस्तेमाल कर सकेंगे। इसका साइज़ देखेंगे तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास 6 बाई 7.5 का, 6 फीट इसकी चौड़ाई होगी, 7.5 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। तो जैसे ही आप मेन डोर से अंदर की तरफ एंटर होंगे, डबल डोर की सूरत में आपको मेन एंट्रेंस मिलेगी। सामने आपको देखने को मिलेगा एक अदर सिटिंग हॉल एरिया से टीवी लॉन्च मिलेगा, 28.5 फीट बाई तकरीबन 12 फीट का। 28.5 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेकर इधर तक मिल जाएगी, और 11 फीट 9 इंच लंबाई में आ जाएगा, जो कि तकरीबन आपको इधर से लेकर इधर तक की मिल जाएगी। तो इसकी वेंटिलेशन देने के लिए आपकी एक अदद विंडो बाहर रोड की तरफ ओपन होगी और एक अदद विंडो आपकी कारपोर्ट में ओपन होगी। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको रोड वाली विंडो को बंद भी कर सकते हैं और कारपोर्ट वाली विंडो से आप अपनी वेंटिलेशन वगैरह ले सकते हैं। आगे की तरफ आ जाएंगे तो हमारे पास इसमें आ जाएगा एक अदद बेडरूम, काफ़ी बड़े साइज़ का, 16 बाई 11 का। 16 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 11 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी, और इसकी भी विंडो बाहर ओपन में ओपन हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें वेंटिलेशन मिल जाएगी। लेफ्ट साइड पे आपको एक अदद बाथ मिल जाएगा, और अगर आप चाहें तो इसको इसके साथ अटैच भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास जगह को यूटिलाइज़ करते हुए हमने इसमें एक छोटी सी ड्रेसिंग दी है, अलमारी के लिए कुछ स्पेस दे दी गई है। आप इसमें अपना आयरन स्टैंड वगैरह और लॉन्ड्री के लिए कुछ छोटा मोटा इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। 6 फीट की ये आपको विड्थ में जगह मिल जाएगी। आगे आएंगे जी तो आगे आ जाएगा हमारे पास राइट साइड पे किचन के सिटिंग लॉन्च के सामने ही मिल जाएगा एक अदद किचन। सेंटर में हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 7 फीट वाइड की पैसेज पास आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा 5 फीट तक, 6 फीट तक या 7 फीट तक भी रख सकते हैं। राइट साइड पे आपको किचन मिलेगा। किचन का साइज़ होगा 14 बाई 8 का, 14 फीट इसकी चौड़ाई होगी, 8 फीट इसकी लंबाई होगी। इसकी भी वेंटिलेशन आपको बाहर रोड से मिलेगी, और इसी के सामने मिल जाएगा इस घर का मास्टर बेडरूम और आखिरी बेडरूम। इसको इंटरेस्ट मिलेगी इस वाले डोर की मदद से, और इसका साइज़ आएगा हमारे पास 15 बाई 14.5 का। 15 फीट इसकी चौड़ाई होगी, 14.5 फीट इसकी लंबाई होगी। बहुत ही अच्छा और हवादार सा आपको इसमें मास्टर बेडरूम मिलेगा। इसके साथ आपको मिलेगी अलमारी के लिए कुछ स्पेस, और साथ ही आपको मिलेगा एक अदद बाथ का साइज़ आएगा 10 बाई 6.5। 10 फीट इसकी चौड़ाई होगी और 6.5 फीट इसकी लंबाई होगी, और इसके ही बैक साइड पे आपको एक छोटा सा ओपन सा पैशू मिलेगा, जो कि बिलखसूस इस वाले बाथ के लिए बनाया गया है। तो इसके साइज़ को देखेंगे तो इसका साइज़ होगा हमारे पास 4 बाई 8 का, 4 फीट इसकी चौड़ाई होगी और 8 फीट हमारे पास ये लंबाई होगी। इस वाले ओपन में आपके मास्टर बेडरूम की विंडो भी ओपन हो जाएगी, और ड्राइंग की विंडो भी ओपन हो जाएगी, और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर भी ओपन हो जाएगा।
तो मास्टर बेडरूम की वेंटिलेशन देने के लिए बैक साइड पे आपको एक अदर छोटी सी विंडो मिल जाएगी जो कि बैक वाले ओपन होगी। इससे पहले राइट साइड पे आपको किचन की बैक साइड पे मिलेगा स्टेयर हॉल एरिया, जिसमें आपको मिलेंगी फ्लाइट कंडीशन में स्टेयर, जो कि जैसे आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच करेंगे। इसके साइज़ को देखें तो इसका साइज़ आएगा हमारे पास तकरीबन 16 फीट बाय 7.5 फीट, 16 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी। तो इसके नीचे वाली जगह को भी आप इजीली यूटिलाइज़ करते हुए स्टोर वगैरह बना सकते हैं। आगे आ जाएगा हमारे पास एक अदर डोर जो कि बैक साइड वाले ओपन होगा, यानी कि राइट साइड पे आपको बैक साइड पे एक अदर मज़ीद गेट मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके राइट साइड पे मिलेगा एक अदर डोर। तो इस जगह को इस्तेमाल करते हुए, जगह को यूटिलाइज़ करते हुए इस जगह पे भी आपको एक अदर छोटा सा गेट मिल जाएगा। तो जैसे ही आप गेट से अंदर इंटर होंगे तो सामने आपको एक अदर पैसेज मिलेगा, बैक साइड पे ओपन मिलेगा। तो अगर आप ऊपर वाली जगह को रेंट आउट के लिए भी इस्तेमाल करना चाहें तो पीछे वाले गेट की मदद से ऊपर वाले पोर्शन को मुकम्मल तौर पर प्राइवेट करके रेंट आउट के लिए भी इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये था जी हमारे पास एक अदर प्लान। चलेंगे आप कर लेते हैं इसका आखिर पे एक से ओवरव्यू। तो जी दोस्तों, ये एक रेगुलर सा प्लॉट था जिसको मैंने आपके साथ डिटेल मेंशन के साथ एक्सप्लेन किया। तकरीबन 2200 स्क्वायर फीट यानी 8 मरले की कैटेगरी में ये फॉल करेगा। तो जैसे ही हम मेन गेट से अंदर की तरफ एंट्रेंस लेंगे, सामने आपके पास आ जाएगा इसमें एक अदर गैरेज। लेफ्ट साइड पे आपको लॉन मिलेगा, राइट साइड पे फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस मिलेगी। आगे आएंगे लेफ्ट साइड पे आपको ड्राइंग रूम मिल जाएगा, राइट साइड पे एक छोटा सा बाथ मिलेगा, मेन डोर मिलेगा इस वाली जगह पे। आगे आएंगे, आगे राइट साइड पे आपको मिलेगा एक अदर लाउंज, फिर सामने आ जाएगा हमारे पास इसमें एक अदर बेडरूम। इसके साथ भी आपको बाथ मिल जाएगा, अगर चाहें तो अटैच कर सकते हैं। अंदर की तरफ से भी आपको एक्सेस मिल जाएगी ड्राइंग रूम में जाने के लिए। बैक साइड पे आपको मिल जाएगा एक बेडरूम, मास्टर बेडरूम, इसके सामने आपको किचन। बैक साइड पे आपको एक स्टेयर वाला एरिया, उसके साइड पे बैक पे आपको मिलेगा ओपन, और राइट साइड पे भी एक बैक पे गेट मिल जाएगा, सेकंड गेट। तो ये चीज़ वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नहीं है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाई जाती हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।